चैप्टर 7B, शेड द फ्रैक्शन एज इंडिकेटेड। मतलब जो कहा गया है उतनों को शेड करना है। 1/2 ऑफ 4, 4 का 1/2 मतलब हाफ, मीन्स 2 हो गया, 2 को शेड कर देंगे। 20, 1/5, 1/5 ऑफ 20, 20 का 1/5, तो 4 हो गए। ये चीज 1 2 3 4 5, 5 में से हम एक कर देंगे। फिर है 5/8 ऑफ 8। तो जब इस तरह की डिजिट होती है जिसका हमें पता नहीं चल रहा कि हम कितने करें, तो हम क्या करते हैं, 5/8 इंटू 8 मल्टीप्लाई। तो 5 8 जा 40, 40/8, 8 5 जा 40, 5 आ जाएगा, तो 5 को कर देंगे। सेम ऐसे इसमें होगा, 3 4 जा 12, 4 से उसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो 3 पार्ट को हम कवर करते हैं। ओके, और ये मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई के। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि इनके बीच में इनको सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई है तो सब मल्टीप्लाई की। सबसे पहले हम देखते हैं इस डिजिट को कैसे करेंगे। 1/2 तो ठीक है, इसको पहले हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इस तरह के लिखे। तो 12 4 जा 48 प्लस 5 53। देखते हैं इसको सॉल्व किए हुए में। सी 1/2 तो ऐसे ही आ गया, इसको ऐसे बना लिया हमने, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 53 का 53, 12 2 जा 24, फिर इसको हमने 24 से 53 को डिवाइड किया, तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद आया, 5 रिमाइंडर बच गया, तो 2 साइड में लिख के 5/24 जाए। ओके, ये इसी का सेकंड है। 9 2 5 3 डिजिट है उसमें, तो 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 4 9 जा 36, 36 6 जा 216, ये आ गया इसको। अब इसको यदि इससे छोटी डिजिट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं कर सकते, नहीं हो पा रहा, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बट ये डिवाइड हो पा रहा है 15 से, इस तरह से आ गया 15 और 36, फिर 5 एंड 12 लास्ट में। क्वेश्चन 3 देखिए, इसका क्वेश्चन 3 में लिखा है 10/4 ऑफ 6। 10 ये जो ऑफ लिखा होता है इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यदि नीचे कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 मान लेते हैं, तो 6/1, तो ऊपर का ऊपर के मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, 10 6 जा 60/4, ये आंसर आ गया। इसी में ही एफ है, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन थर्ड का। सी एफ मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर यहाँ ऑलरेडी 34 लिखा हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 4 आ जाए। जब नीचे कुछ नहीं होता तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 1 है, और ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे वालों की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा। फिर हमने इसको डिवाइड किया 4 से, तो डिवाइड करने के बाद हमारी ये वाली डिजिट है 493, आंसर आ गया। सी क्वेश्चन 4, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ज्यादातर में अब जैसे यहाँ इजिकल टू लिखा है, तो ये किसके इजिकल टू होगा, तो 1/5 आ जाएगा, 7 तो दिया हुआ है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए 4 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 4, तो ये तो इस तरह से आप फिल कर देंगे। एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज सी में भी मल्टीप्लाई के ही हैं क्वेश्चंस। एक आप देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 1/4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है मल्टीप्लाई, ये हमने यहाँ पर किया हुआ है। सी द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज, ये लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ, इस तरह से आपका ये बन जाएगा सम क्वेश्चन। और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 79 2/4 आ गया, फिर ये आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इसका फाइनली आंसर है। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनके डिवाइड है फ्रैक्शंस के, 6/1/3, मतलब इसको 6 को डिवाइड करना है 1/3 से। इसके लिए भी देखते हैं अभी सॉल्यूशन। 6 7D, 6/1/3, तो बाय का मीन्स हो गया डिवाइड, डिवाइड का वो कर लिया हमने। उसके बाद 6 तो ऐसे ही लिखा हमने,
डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और फिर इसको रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/3 के बजाय 3/1 हो गया। इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। बाय का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का साइन लगा दिया हमने, फिर डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और फिर इनको रेसिप्रोकल कर दिया, 3/1 हो गया। तो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 6×3=18 आंसर आ गया। इसका सेकंड भी देख लीजिए, बी 4/3/4, 4 डिवाइड 3/4, 4 इंटू 4 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया। अब तो ये ऐसे इजी हो गया, 4×4=16, 16/3। फिर इसको डिवाइड किया हमने, ऐसे रफ पे करके देखेंगे, फिर 5 1/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन टू में भी डिवाइड ही करना है। इसमें मिक्स्ड ये है नंबर्स, इन फ्रैक्शन। इनको पहले हम सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे इस तरह से। 7 6 जा 102, प्लस 7 ऐड किया 109, नीचे 7 है। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड की जगह, और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 17 ऊपर 109 नीचे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 68 आ गया, ये नीचे ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 3 क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें दोनों ही डिजिट मिक्स्ड हैं, उनको पहले हमने इम्प्रॉपर बनाया, फिर वापस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको डिजिट को कर दिया रेसिप्रोकल, अपोजिट कर दिया, 5 नीचे और 2 ऊपर। फिर 27 2 की मल्टीप्लाई करी, 6 5 की करी, 54/30 आ गया। फिर हमने 30 से डिवाइड किया, तो 1 24, 1 तो साइड में हो गया, 24 ऊपर 30 नीचे। अब 24 और 30 दोनों ऐसी डिजिट हैं जो कि किससे 6 से डिवाइड हो सकती हैं। 6×4=24, 6×5=30। तो यदि आप इसको ऐसा भी लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन यदि आपको इजीली समझ में आ रहा है कि ये ऐसे डिजिट है कि हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप ये जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये हो गए आपके, और इसमें तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, जो डिजिट इधर है वही लगभग उधर है। 7E, Mr. Sharma walks 1/3 kilometer every day. What distance does he walk in 15 days? तो इसको क्या करना है, चेक करते हैं। आंसर में हमने किया है इसका आंसर ये मल्टीप्लाई। ओके, सेकंड में भी मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। पहले तो इनकी वैसे वाली डिजिट बना लेंगे, 5×3=15, 16/3, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। इसका 2 किया है मैंने, 2 देख लीजिए, 2 क्वेश्चन पढ़िए इसका। There are 2000 students in a school. 3/5 of the students are girls. Rest of them are boys. Find the number of the boys and the girl in the school. किसी क्लास में 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से उनका 3/5 जो पार्ट है वो गर्ल्स का है। तो अब एक तो हमें दोनों की संख्या बतानी है अलग अलग। 3/5 से तो हमें पता नहीं चल रहा कि 2000 में से कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं इसको सॉल्व किए हुए में। ये 2000 मल्टीप्लाई 3/5, स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर 2000, गर्ल्स आर 2000, इस तरह से लिख लिया। और इसको फिर हमने किया 5×4=20, 0 0, तो 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी जो डिजिट है वो ये बन गई, मतलब 400 ऊपर आ गया, तो 400 का 3 में मल्टीप्लाई किया 1200 आ गया। फिर अब ये तो आ गई है हमारी गर्ल्स। अब जो बॉयज हैं इनको घटाएंगे 2000 में से, ये आ गए हमारे बॉयज। तो हमारा आंसर हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1200 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 800। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसी तरह से होंगे सब, मल्टीप्लाई करना है। एमसीक्यू क्या है कि जो ऊपर की हमने एक्सरसाइज किया उन पर डिपेंड है। चैप्टर 8, ओके, चैप्टर 7 इज कंप्लीटेड।